देखते हैं जो कि एक रोबोट होता है और इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। डेविड को एक आदमी ने बनाया होता है। तो एक दिन डेविड अपने क्रिएटर यानी बनाने वाले से पूछता है कि एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तभी अपनी फॉर्म में आया जब आपने मुझे बनाया, लेकिन आप इस दुनिया में किस तरह आए, आपका क्रिएटर कौन है। तो आदमी कहता है किसी बात का तो जवाब मुझे भी नहीं मिल रहा, मुझे इसमें तुम्हारी मदद भी चाहिए। तो डेविड कहता है कि मैं वैसे भी आपसे सुपीरियर हूँ और हमेशा मदद के लिए यूज होता रहूंगा। आपकी उम्र तो वक्त के साथ बढ़ती रहेगी और आप किसी तरह, मैं ना तो कभी मरूंगा न ही कोई और मुझे खत्म कर सकेगा। यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है कि डेविड बहुत सुपीरियर माइंड रखता था, यानी उसे ये लगता था कि वो सबसे ऊपर है, वो बाकियों को कुछ भी नहीं समझता था। अब यहाँ सीन फ्यूचर की तरफ शिफ्ट होता है। करके बनाया गया था और इसके साथ बहुत सारा स्टाफ भी स्पेस में जा रहा था, क्योंकि इस स्पेसशिप को वहाँ जाते जाते काफी टाइम और कई साल लग सकते थे। इस स्पेसशिप का चेक इन बैलेंस रखने के लिए इनके साथ एक रोबोट को भी भेजा गया था और सरप्राइजिंगली वो दिखने में डेविड की तरह ही लगता था। डेविड को तो कई साल पहले बनाया गया, लेकिन ये रोबोट भी दिखने में डेविड की तरह ही था। ये रोबोट्स काफी एडवांस होते थे जो कि इंसानों की कई तरह से मदद करते थे। अब वो वक्त आ जाता है जब स्पेसशिप ने अपने साथ कई लोगों को लेके स्पेस में निकलना था ताकि ये लोग उस प्लेनेट तक पहुंच सके। इन लोगों ने स्पेसशिप में हर तरह की फैसिलिटी रखी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई साल लगने वाले थे उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए। अब ये लोग स्पेस में एंटर होते हैं। अचानक से वहाँ के सिस्टम में एक शॉक वेव आती है, जिसकी वजह से सारे सिस्टम में खराबी आ जाती है। अब वहाँ पर मौजूद रोबोट उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। वो बाकी सबको उठाता है और कहता है कि जल्दी करो, अगर ये सिस्टम क्रैश हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी से नहीं निकल पाता और वहाँ आग लग जाने की वजह से वो जल जाता है। अब बाकी के लोग स्पेसशिप को ठीक करने लगते हैं। तभी वो लोग कुछ वेव सेंस करते हैं जो कि करीब ही किसी प्लेनेट से आ रही थी। ये सब लोग उस प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये प्लेनेट इंसानों के लिए सूटेबल है। और सबसे बड़ी बात कि इनके बहुत पास है। इस चीज का इन लोगों को काफी बेनिफिट होता है, क्योंकि जिस दूसरे प्लेनेट पर ये लोग जा रहे थे वहाँ जाते जाते इनको तो सालों लग जाने वाले थे। अब जो कैप्टन चल गया था उसकी वाइफ काफी दुखी होती है और एक छोटा सा आंसर देती है कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने इस प्लेनेट पर कोई रिसर्च नहीं की हुई। और इवन मैं ये भी हैरान हूँ कि जब हम लोग स्पेस को स्कैन कर रहे थे कि रहने के लिए कोई सूटेबल प्लेनेट ढूंढ सके, तब हमें ये प्लेनेट क्यों नहीं मिला। हो सकता है इसका एटमॉस्फेयर ठीक हो ही ना। तो वहाँ का स्टाफ कहता है कि एक बार वहाँ जाकर हम देरों कुछ चेंजेस नोट करते हैं। तो अपनी स्पेसशिप को उस प्लेनेट के ऑर्बिट में ही रहने देते हैं, यानी प्लेनेट की सरफेस पर लैंड नहीं करते। अब उनमें से एक ग्रुप स्पेसशिप का एक हिस्सा लेकर उस प्लेनेट की सरफेस पर लैंड करता है। वो वहाँ जाके उस प्लेनेट को देख रहे होते हैं कि तभी उनका स्पेसशिप में मौजूद लोगों से कनेक्शन टूट जाता है। तो कैप्टन की वाइफ बाकी लोगों से कहती है कि मैं इसके सिस्टम को देख लेती हूँ, तुम लोग प्लेनेट को जाकर देखो। अब जैसे ही बाकी लोग प्लेनेट को चेक करने जाते हैं तो वहाँ उनको क्रॉप्स नजर आती हैं। तो ये सब काफी हैरान हो जाते हैं। अंदर एलिजाबेथ की कुछ चीजें और उसकी पिक्चर्स भी होती हैं। अब जिस आदमी के कान में वो ब्लैक चीज गई थी उसे बहुत अजीब फील होने लगता है, उसको ठीक से सांस भी नहीं आ रहा होता। और वो लड़की जिसने मिट्टी के सैंपल्स लिए थे उसको अपने साथ लेकर चलने लगती है। वो अपने हस्बैंड से कनेक्ट करती है और उसे बताती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हम सबको स्पेसशिप की तरफ वापस जाना होगा ताकि एटलीस्ट हम उसको तो बचा सके। जो आदमी इन्फेक्टेड है, अब उस इन्फेक्टेड आदमी की बॉडी से काफी खून निकल रहा होता है। अब वो लड़की उस आदमी को लेकर स्पेसशिप में आ जाती है, लेकिन वहाँ के एक स्टाफ मेंबर उसकी हालत देखकर उसे डर जाती है कि कहीं इसको सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। वो उस आदमी को और उसके साथ लड़की को एक रूम में बंद कर देती है जो कि उसे लेकर आई थी, ये कहते हुए कि हम अभी रिस्क नहीं ले सकते, इसकी बॉडी से इतना खून आना अच्छी बात नहीं है और देखो ना इसकी हालत पे कितनी खराब हो रही है। लेकिन अब जो लड़की अंदर बंद होती है वो स्टाफ मेंबर से कहती है कि मुझे बाहर निकालो। काफी खून निकलने लगता है, क्योंकि एक स्पाइडर की तरह दिखने वाला एलियन उसकी कमर से बाहर निकल रहा होता है। वो दिखने में बहुत क्रीपी और खतरनाक लग रहा होता है, जैसे अभी अटैक करने वाला है। बाहर गई लड़की यानी वो स्टाफ मेंबर काफी डर जाती है और गन लेने जाती है। जिस लड़की को उसने इन्फेक्टेड आदमी के साथ बंद किया था वो जोर जोर से चिल्लाती है कि मुझे तो बाहर निकालो वरना ये एलियन मुझे मार देगा। और ऐसा ही होता है, वो एलियन उस लड़की को मार डालता है। तब तक वो स्टाफ मेंबर भी गन लेकर आ जाती है और उस एलियन पर शूट करने लगती है, लेकिन वो एलियन बहुत ही तेज और खतरनाक होता है, उसे गोलियों का कोई असर नहीं होता और न ही कोई गोलियों से हिट करके मार पाती है। तो वो डरे हुए स्टाफ मेंबर रैंडमली शूट करने लगती है, जिसकी वजह से स्पेसशिप के उस पूरे के पूरे हिस्से में आग लग जाती है और उसके अंदर वो लड़की भी मारी जाती है जो कि स्टाफ मेंबर थी। अब दूसरी तरफ प्लेनेट में क्रॉप्स के पास भी कुछ लोग होते हैं, जिनमें से एक उस लड़की का उसका भी एक साथी इन्फेक्टेड हो चुका था और अब उसके मुंह से एलियन बाहर निकल आया था, जो कि क्रॉप्स की तरफ ही चला जाता है और उन लोगों पर अभी कोई अटैक नहीं करता। ये लोग काफी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये है क्या। तो मेन स्पेसशिप जो कि ऑर्बिट पर होती है उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैडली कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी वो एलियन इन पर अटैक करने लगता है। तो वो रोबोट जो इनके साथ था उससे इन लोगों को बचाता है, लेकिन इसी
इसी सब में वो एलियन रोबोट का हाथ जख्मी कर देता है, लेकिन एट लास्ट ये एलियन भी मारा जाता है। अब जनाब वहाँ पर एक और एलियन आता है, लेकिन इससे पहले कि वो इन पर अटैक करता हुआ एक आदमी आकर आसमान की तरफ शूट करता है तो ये एलियन भाग जाता है। अब आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये आदमी था कौन जिसने आसमान की तरफ शूट किया। बेसिकली ये कोई और नहीं बल्कि डेविड था, यानी वही रोबोट जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। अब डेविड इन सबको ब्लैक चीज के बारे में बताने लगता है कि किस तरह से ये लोगों को इन्फेक्टेड कर रही है, लेकिन जब ये एलियन में बदल जाती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हम इनको ट्रेन करके अपने डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये बात कैप्टन की वाइफ को काफी अजीब लगती है और वो रोबोट से कहती है कि डेविड की बातों में मत आना। इनफैक्ट डेविड उस नए रोबोट से जेलस भी होता है जो कि उसके बाद नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया। मैंने आपको बताया था ना कि वो हमेशा सुपीरियर रहना चाहता था। तो दूसरा रोबोट भी डेविड पर नजर रखना शुरू कर देता है तो वो देखता है कि डेविड ने वहाँ की कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं उसी ब्लैक चीज को यूज करके जिसका नाम ब्लैक क्लेव होता है। यहाँ हम पर ये रिवील होता है कि डेविड अब एक बहुत ही बुरा रोबोट बन चुका है। जब इस प्लेनेट पर सबसे पहली बार आया तो यहाँ पर कुछ लोग रहा करते थे, ना तो वो एलियंस जैसे थे और ना ही वो इंसानों जैसे, बस वो इस प्लेनेट के रहने वाले थे। डेविड ने उन सब लोगों को इसी ब्लैक क्लेव को यूज करके मार दिया। अब डेविड उस रोबोट को बताने लगता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ और तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा कि तुम भी मेरी तरह एक रोबोट हो और मुझे पूरी उम्मीद है, यानी मुझे होप है कि तुम इंसानों से कोई बात नहीं करने वाले। अब डेविड दूसरे रोबोट से कहने लगता है कि मैं यहाँ एलिजाबेथ के साथ आया था और हम दोनों यहाँ अच्छे से रह रहे थे, लेकिन एक दिन एलिजाबेथ मारी गई और मैंने उसे दफना दिया। लेकिन उसके बाद कॉल थी, वो झूठ बोल रहा था।